हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया है, नवनिर्वाचित मुखिया है और तीसरी बार पैक्स के अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनताओं के बीच जो इनकी दिलचस्पी रही या निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, उसी का नतीजा है कि मुखिया जैसे महत्वपूर्ण पद पे लोगों ने इनको मौका दिया। तो निश्चित तौर पे इनकी भी जिम्मेदारी बड़ी होती है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान कैसे, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ा कैसे जाए, और जो बेसिक चीज़ है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा या पेयजल की बात, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें इनके जो स्थानीय सांसद है बीजेपी के अशोक यादव, उनकी क्या स्थिति रहेगी। अभी 2024 का चुनाव होना है, इसमें जो आपके स्थानीय सांसद है अशोक यादव, इनको आप लोगों ने या जनता ने 2 बार मौका दिया, उस हिसाब से खड़े उतरे जनता की नज़रों में। सबसे पहले आपको और आपके जो दर्शक हैं न्यूज़ चैनल के, इनको मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात रही सांसद महोदय की, जहां तक निश्चित रूप से बहुत पहले तो नहीं, लेकिन 1-2 साल से क्षेत्र में इनको एक्टिव देख रहे हैं। जो सांसद निधि है ये हमारे पंचायत में भी, गांव में भी दिए हैं, और आगे दर्शन रहता है आबादी में। दर्शन 2 साल तो लगातार दर्शन नजारत ही रहा, लेकिन बीच में दे रहे आते हैं। विधायक जी का दर्शन आबादी में जी, विधायक जी भी वही योजना के उद्घाटन में आते हैं, योजना के जी, शिलान्यास। आपके पंचायत में जो 11 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 4 जन वितरण की दुकान है, वो लोग आपके अनुशासन में रहते हैं। आंगनबाड़ी का स्थिति लगभग का सामान्य है। जन वितरण भी अनुश्रवण समिति के बैठकें सवाल करते रहते हैं, जिसमें कि मुझे भी बुलाते हैं। तो 12 का 12 राशन मिल जाता है आपके पंचायत में? जी, 12 के 12 मिल जाता है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति? स्वास्थ्य का बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ स्टाफ, नर्स और डॉक्टर की कमी हल करके इसको दूर किए हैं। पेंशन में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, किसी का अकाउंट बंद है, KYC है, इसी सब ऐसा कुछ लोगों का है, दिक्कत नहीं तो लगभग टेक्निकल प्रॉब्लम जी, टेक्निकल बाकी सब जी। आपके पंचायत में आज भी 40% के आसपास लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं जी। इस पे आपकी कोशिश? इस पे हम लोग तो अपने स्तर से जागरूक कर रहे हैं। कुछ जो पहले जिनको शौचालय का लाभ मिल भी गया है, या तो बनाए नहीं, या बना तो ध्वस्त हो गया, टूट गया, इस ढंग से बनाया गया था। अब हम अपने मुखिया रीजन में प्रयास करके, पहल करके कुछ शौचालय का पेमेंट भी करवाए हैं, बनवाए भी हैं कन्विंस करके ये लोग। लेकिन अभी भी 30% लोग बाहर निश्चित रूप से खुले में शौच, कुछ का मजबूरी भी है, कुछ का मानसिकता भी। आपके यहाँ जो 13 वार्ड है उसमें निश्चित तौर पे महादलित बस्ती भी होगी जी, निश्चित तो रूप वहाँ से। पंचायत के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की गई? जी नहीं, अभी तक नहीं किया गया है। हमने एक योजना में लिया है, जमीन खोज रहे हैं, निश्चित रूप से हम आने वाले समय जी हमको है ये कि ये आपके यहाँ 29 लोगों को आवास का लाभ मिला है, तो वो निःशुल्क रहा या इसके लिए शुल्क का प्रावधान है? निःशुल्क जी। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह कबीर अंत्येष्टि योजना जी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पे नहीं मिलती है जी। कई बार जो मुखिया होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए पॉकेट से देना पड़ता है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या इनको बंद कर देना चाहिए? जी, अभी जो प्रोसेस कर दिया गया है कबीर अंत्येष्टि में, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन, इसके बाद बेनीपट्टी ब्लॉक दौड़ना, ये सब के कारण लोगों में जागरूकता का अभाव है, या परेशानी के चलते गरीब आदमी भी इसका लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए ये होना चाहिए। इसके लिए पूर्व में था कि मुखिया जी के माध्यम से इनको पंचायत में सहूलियत से मिल जाती थी, तो हम लोग वैसी व्यवस्था होनी चाहिए जी होनी चाहिए, तब लाभ मिल आपकी पाएगा। पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? अनुशासन में जहाँ तक बात है, विकास मित्र या ये लोग, हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि किनके अंडर का स्टाफ है। ये तो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया, उनके अंदर का स्टाफ है, लेकिन आज तक कोई तालमेल नहीं रहा। किनसे नहीं रहता है? यहाँ के जो कर्मचारी हैं
पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, इन लोगों का सहयोग नहीं रहता? अब पंचायत सचिव, रोजगार सेवक की काम है, रिटर्न है, कहीं ना कहीं मुखिया जी से नहीं मुलाकात करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जिनको और कर्मचारी हैं, ये कोई अनुशासन में जी कभी आज तक ये अनुशासन में ये लोग नहीं जी नहीं, कभी मुखिया जी से ये नहीं संपर्क संबंध या कैसे क्या, ये सब नहीं हम लोग। आप पैक्स के अध्यक्ष भी हैं और तीसरी बार जी, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात है पंचायत चुनाव जीतना। तो कहीं ना कहीं जनता और किसानों ने आप पे यकीन दिखाया, भरोसा जताया, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी। अभी हमने देखा आपके यहाँ बहुत सारा धान रखा हुआ है और बहुत सारा धान बर्बाद हो चुका है, तो निश्चित तौर पे ये आपका निजी क्षति है। जी निश्चित। इसमें किस तरह की व्यवस्था है और आप लोग को समस्या क्या आती है? देखा जाए सर, समस्या ये है कि हम लोगों को जो धान अधिप्राप्ति करते हैं, इसका CMR चावल रिसीव करवाना पड़ता है कूट के, और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्था की गई है कि चावल पहले मिलर से ले लिया जाए जी, इसके बाद धान हम लोग देंगे। और चावल मिलर सिर्फ मधुबनी जिला में 2 मिल के भरोसे है, 399 पैक्स। अभी पैक्स की संख्या 399 है और मिल की संख्या 2 है, मिलर 2 है। तो उसमें इतना तो बड़ा इसमें सर 6-6 महीना, 4-4 महीना एक लॉट के बाद वेटिंग होना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग धान एडवांस दे नहीं सकते हैं। धान रखा रहता है गोदाम में जैसे तैसे, बहुत बर्बादी होता है, नुकसान होता है, ये व्यक्तिगत नुकसान होता है। कैसी व्यवस्था करनी चाहिए? दूसरी बात है कि सर कुटाई के जो हम लोग मिलिंग कराते हैं, इसका चार्ज मात्र 10 रुपया क्विंटल दिया जाता है। आप लोगों को लगता है? जी, क्विंटल में इतना ये है। कौन है दोनों ये भी आपके? क्या नाम? एक हिवजा राइस मिल सकरी है और एक अंधरा ठारी राम अधीन राइस मिल, और एक बाद में एक्टिव हुआ है। 3 राइस मिल के भरोसे पूरा जिला है, जबकि अरबा मिलों की संख्या 30+ थी। जो 30 थी तो इसमें सर समस्या नहीं होती, बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती थी टाइम से, अभी बहुत ज्यादा समस्या है। तो आपके पंचायत में जो पैक्स है आपका, उसमें भवन बना है क्या? नहीं, पैक्स गोदाम नहीं बना। अभी नहीं बना, क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ सर जमीन का अभाव है, इस वजह से नहीं बना। जी, और बहुत ज्यादा राशि गोदाम के मद में फंडिंग भी नहीं है, वेटिंग लिस्ट चल रहा है, इस वजह से जी। दिक्कत है। पैक्स में मुख्य रूप से क्या क्या है अधिप्राप्ति के अलावा? अधिप्राप्ति के अलावा तो PDS दिया गया है, मुख्यमंत्री कृषि यंत्र है, तो अभी हम लोगों को नहीं सेलेक्टेड पैक्स 5 पैक्स को मिला है, फिर अगले चरण में 5 पैक्स को मिला है। तो इस हिसाब से कृषि यंत्र, अभी लोन वगैरह 5 साल से कृषि लोन नहीं मिल रहा है। हम लोग इसके लिए प्रयास है कि आपके पैक्स में? जी नहीं, बैंकिंग व्यवस्था नहीं। अब बैंकिंग व्यवस्था गोदाम मिल जाने के बाद जगह हो जाएगी, निश्चित रूप से प्रयास है। मिल जाता है क्या? खाद बीज हम लोग 2011 में लाइसेंस दिया गया था खाद बीज का, 2 साल 3 साल खाद बीज रेगुलर दिया भी गया। इसके बाद खाद बीज का अभाव रहा, नहीं दिया गया, जिसके कारण लाइसेंस भी गड़बड़ा गया है। रिन्यू फिर हम लाइसेंस का अप्लाई किए, लाइसेंस मिल जाएगा तो इस सीजन से हम चाहेंगे कि किसान को खाद बीज चालू हो। इस सरकार में अवसर सही दिखती है? निश्चित रूप से। बिना कमीशन के काम कर पाना संभव है क्या? नहीं संभव है, कमीशन देना ही पड़ता है निश्चित रूप से। यहाँ सर निश्चित रूप से ऑफिसर जो है सो जनप्रतिनिधि की बातों को बहुत अनदेखा करते हैं। जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, PO, एक ऑफिसर का नहीं कहा जाए, लगभग का है जो जनप्रतिनिधि को बहुत, और सब लोग कमीशन लेते हैं, समस्या नहीं सुनते हैं, सब लोग कमीशन लेते हैं। जी कह सकते हैं। जी, अब जो लोकसभा का चुनाव है कुछ दिनों के बाद, उसके बाद पुनः आप लोगों का चुनाव होगा पैक्स का, तो यहाँ की जनता से अब क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से? निश्चित रूप से जिस तरह से सहयोग देते आए हैं हमको इसी तरह की अपेक्षा है, और हम भी इनके भावना पर खरा उतरेंगे, उतरते रहे हैं, आगे भी जी निश्चित रूप से इससे ज़्यादा प्रयास करेंगे। चलिए, सुनील कुमार जी, न्यूज़ IVN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।